ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई पर बहस पूरी होने पर हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। सर्वेश हमारे सहयोगी जुड़िए। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सबसे बड़ी खबर इस समय यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की वादी संख्या 13 अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने एक अर्जी दाखिल की थी और इस अर्जी पर पिछली सुनवाई पर बहस हुई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया था। आज जजमेंट सुनाया है और याचिका को खारिज कर दिया है। कोई आधार न पाते हुए कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि इस अर्जी के खारिज होने के बाद जो 1.5 दर्जन याचिकाएं हैं इस विवाद को लेकर, जिसकी सीधे तौर पर सुनवाई अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर यह मंजूर हो जाती, उसे विवादित ढांचा घोषित किया जाता तो हिंदू पक्ष का जो दावा था और मजबूत होता, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष इस फैसले को अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई थी, तमाम ऐतिहासिक तथ्य कोर्ट में पेश किए गए थे। मास्टर आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफ.एस. गाउस तक के समय की पुस्तकों का हवाला दिया गया था। यह भी कहा गया था कि तमाम जो विदेशी यहाँ पर आए उन्होंने भी इस स्थल को मंदिर ही बताया है, इसलिए तमाम ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं और वहां पर मस्जिद बनी हुई है, इसलिए इसे विवादित ढांचा घोषित किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जो 18 याचिकाएं हैं यानी 1.5 दर्जन याचिकाएं हैं जिनको लेकर वहां पर विवाद है, उन पर आगे की सुनवाई आगे जारी रहेगी। हालांकि अभी इस मामले में ये बताना जरूरी है कि अभी इनमें वाद बिंदु भी तय नहीं हुए हैं, लेकिन सभी याचिकाओं में कुल मिलाकर एक तरह की मांग की गई है और उसमें मांग है कि शाही ईदगाह का कब्जा हटाकर कटरा केशवदेव के नाम से जो दर्ज भूमि है वो श्री कृष्ण मंदिर को सौंपा जाए। इस तरह की मांग की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.5 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान यानी गर्भगृह है, उसे मंदिर को सौंप दिया जाए। जबकि मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि यह मस्जिद है और यह एक वैध धार्मिक स्थल है। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब आगे सुनवाई करेगी। फिलहाल जो एक अर्जी दाखिल की गई थी विवादित ढांचा घोषित करने को लेकर, उसे हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है और उसे खारिज कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर इस समय की है। जी नितिन हमारे सहयोगी मथुरा से जुड़ गया, मैं आपके पास सर्वेश आऊंगी। नितिन, ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है, अब क्या इस फैसले के मायने होंगे, अब आगे क्या कुछ होगा? जी देखिए, अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट से जो आज फैसला आया उसको लेकर हिंदू जो पक्षकार थे उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हिंदू पक्षकार इस बात की उम्मीद जता रहे थे कि जो आज अदालत से उनके पक्ष में फैसला आ सकता है और जिस तरीके से साक्ष्य उनके द्वारा दिए गए थे उनको लगता था कि जिस तरीके के साक्ष्य अदालत में पेश किए गए, अदालत में रखे गए, उसके बाद अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा। लेकिन अदालत से आज जो फैसला आया उसके बाद हिंदू पक्षकारों को झटका लगा है। हमारे साथ कुछ पक्षकार हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। दिनेश जी, काफी लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ये फैसला आया, आपको बड़ी उम्मीद थी, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि फैसला हमारे हक में आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने पहले जो आदेश दिया था कि जब तक बर्सिप एक्ट पर फैसला नहीं आ जाता जब तक निचली अदालत कोई भी आदेश नहीं देंगी, तो जबकि हमने माननीय न्यायालय में जो जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो जमा कर दिए थे, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबड़ की नकल और नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा और जो बिजली का बिल, पानी का बिल, सभी हिंदू पक्ष के में। लेकिन माननीय न्यायालय ने फैसला इसलिए हमारे हक में नहीं दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था। अभी आप लोगों की जो और याचिका है, क्योंकि आज जो फैसला आया वो याचिकाकर्ता जो महेंद्र प्रताप थे उनके जो दायर की गई थी उसको विवादित ढांचे की बात कही गई थी, उस पर फैसला आया। अभी आप लोगों का जो अन्य याचिकाएं जिन पर सुप्रीम हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको लेकर आप लोगों को क्या उम्मीद है? देखिए, हमारे जो हिंदू पक्षकार हैं सभी की वहाँ याचिकाएं लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पर अजान को बंद करने की, मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की, तो कई प्राचीन वो एप्लीकेशन लगी हुई है, अभी उन पर सुनवाई चल रही है। तो देखिए, जो हिंदू पक्षकार हैं उनको उम्मीद है कि जो 18 अन्य याचिकाएं लगी हुई हैं जिनमें हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें लंबे समय तक की सुनवाई होगी और उसके पर उनके पक्ष में फैसला आएगा। तो कहा जा सकता है कि आज का जो फैसला आया जो हाई कोर्ट से, जिसको लेकर हिंदू जो पक्षकार थे उनको एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद टूटी है। लेकिन फिलहाल जो अन्य याचिकाएं उन पर उनको उम्मीद बाकी है। जी ठीक है नितिन, मैं आपके पास लौटूंगी। सर्वेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर्वेश, हियरिंग के दौरान क्या क्या वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई हैं, स्पेशली अगर हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो क्या क्या दलीलें उनकी तरफ से रखी गई हैं और क्या अब आने वाले वक्त में उनकी तरफ से रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अर्जी जो थी वो पूरी तरह से डिस्पोज हो गई है, क्योंकि याचिका को खारिज कर दिया गया है और इसमें
वादी संख्या 13 अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने ये मांग की थी मार्च के महीने में एक अर्जी दाखिल करके कि इसे अयोध्या विवाद की तर्ज पर देखा जाए और इसे विवादित ढांचा घोषित किया जाए। तो फिलहाल उस अर्जी को कोर्ट ने जो है वो डिसमिस किया है, उस अर्जी को खारिज किया है। लेकिन जो मैंने बताया कि 1.5 दर्जन याचिकाएं जो इस बात से संबंधित हैं, जिनकी सुनवाई पहले जिला कोर्ट मथुरा में हो रही थी और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे एक आदेश के जरिए ट्रांसफर कर लिया था और सीधे तौर पर अयोध्या विवाद की तर्ज पर इस मुकदमे का ट्रायल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। तो उन अर्जियों में अलग अलग मांगे की गई हैं, लेकिन सभी मांग मिलाकर यही है कि शाही ईदगाह मस्जिद के पास जो 2.5 एकड़ जमीन है वो हिंदू पक्ष को यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सौंप देनी चाहिए और वह पूरी तरह से जो है उनका है, ये बात कही जा रही है। और यही सब अर्जियों में कुल मिलाकर कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस अर्जी के खारिज होने का इसका असर अन्य अर्जियों की सुनवाई पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी वाद बिंदु इस मामले में तय किए जाने हैं। कोर्ट अब इस मामले में आगे जो है वाद बिंदु तय करेगी और मुकदमे का ट्रायल यहाँ पर हाईकोर्ट में शुरू होगा। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से बड़ी खबर, जो भी दर्शक अभी अभी न्यूज 18 के साथ जुड़े हैं उनको बता दें, मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर विवादित ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार किया और पिछली सुनवाई पर बहस पूरी होने पर हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। और सर्वेश, अगर आसान भाषा में दर्शकों को समझाएं, क्या रहा आज का फैसला? देखिए, आज का फैसला ये था कि कुल 18 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा विवाद को लेकर दाखिल की गई हैं। ये सभी याचिकाएं जिला कोर्ट मथुरा में उनकी सुनवाई हो रही थी। लगभग सभी में एक तरह की मांग की गई है और सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका ट्रायल किए जाने की मांग की गई थी और इसी आधार पर सभी याचिकाओं को यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया गया था। और इस मामले में एक अर्जी जो है वादी संख्या 13 जो कि अधिवक्ता हैं महेंद्र प्रताप सिंह ने दाखिल की थी और उन्होंने इसमें मांग की थी कि इसे अयोध्या विवाद की तर्ज पर यहाँ पर इसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए और ये उन्होंने अनुरोध किया था। लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना था। हिंदू पक्ष की ओर से तमाम जो है वो ऐतिहासिक तथ्य भी पेश किए गए थे, यानी कि अधिवक्ता जो वादी हैं महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से, और ये कहा गया था कि ऐतिहासिक जो दस्तावेज है वो ये बताते हैं कि ये पहले हिंदू मंदिर था। मास्टर आलमगिरी, इसके अलावा अन्य जो पुस्तकें थी उस समय के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक की पुस्तकों का अदालत में हवाला दिया गया था। कई अन्य जो यात्री भारत आए थे उन्होंने जो अपनी पुस्तकों में मथुरा के मंदिर श्री कृष्ण मंदिर को लेकर जो उल्लेख किया है उसका भी हवाला दिया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली सुनवाई पर जजमेंट को रिजर्व किया था, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह से इसे विवादित ढांचा नहीं किया जा सकता घोषित। इससे एक तरह से शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष को बड़ी राहत मिली है, उसे जीत के तौर पर देख रही है। हालांकि जो 18 याचिकाएं हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो 18 वाद हैं उन वादों की सुनवाई कोर्ट में आगे जारी रहेगी। अब उसमें आगे वाद बिंदु तय होंगे, उसके बाद मुकदमे का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीधे तौर पर अयोध्या विवाद की तर्ज पर शुरू हो जाएगा। सीधे शब्दों में ये कहें कि इस केस में एक अलग से अर्जी वादी संख्या 13 ने दाखिल की थी, वो उस अर्जी पर यह आदेश आया है और पूरे मुकदमे की सुनवाई यानी कि मुकदमे का ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो 18 अर्जियां अलग से हैं उस पर जो है अभी आगे सुनवाई जारी रहेगी। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। नितिन का भी रुख कर लेते हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद है। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं वहां के लोग? नितिन, बातचीत करिए। देखिए दिनेश जी, अगर हम बात करें तो आज जो फैसला आया, अब आपको क्या उम्मीद लगती है? क्योंकि अभी तक के जो आप लोगों को इससे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आज विवादित ढांचे का बात था और एक तरफा जो है उन्होंने महेंद्र प्रताप ने याचिका दाखिल की थी। अब आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी हमें उम्मीद नहीं आ रही है, क्योंकि हमें जो औरंगजेब में तलवार के दम पर हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर कब्जा किया था और हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है। अभी हमारी याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग है, उन पर भी कोई ना कोई फैसला आ सकता है। अगर देखिए दिनेश जी, लगातार आप लोग साक्ष्य रख रहे हैं, अदालत में साक्ष्य रख रहे हैं, और महेंद्र प्रताप ने तो जो इतिहासकार थे उनके सभी का हवाला देते हुए रखा था, साथ में जो शाही ईदगाह में हिंदूवादी जो चिन्ह मिले थे उनको भी रखा था, लेकिन अदालत ने एक बहुत अहम फैसला दिया, उन्होंने इसको विवादित ढांचा नहीं माना है। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि किस आधार पर आपके पक्ष में फैसला आएगा जो अन्य याचिका है? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था यदि इसको विवादित ढांचा घोषित कर देंगे तो हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। हो सकता है माननीय न्यायालय ने उनकी नमाज की स्थिति को देखा हो, नमाज की वजह से उनको ये माननीय न्यायालय ने फैसला दिया हो, लेकिन हमें उम्मीद पूरी है और प्राचीन साक्ष्य सभी हिंदू पक्ष में है और फैसला जरूर हिंदू पक्ष में आएगा। देखिए, हमारे साथ कुछ और साधु संत हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बड़ा झटका है
क्या कुछ कहेंगे आज जो फैसला है और क्या उम्मीद अब आपको लगती है? याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। क्योंकि देखो, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि यहाँ कब्जा को सच्चा बता दिया जाता है और जो वास्तव में जन्म सिद्ध अधिकार भगवान श्री कृष्ण का है उनको झुठला दिया जाता है। अरे तो इसमें समूचे राष्ट्र में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन लाने की जरूरत है और इसको लाएंगे और अदालतों को और सभी को ये बताएंगे कि सच क्या होता है। सच से अभी ये लोग मुकर रहे हैं, सच को साबित, क्योंकि सभी कागज हमारे पास हैं, सभी सबूत हमारे पास है। और सच को जानते हुए कौन नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान थे। उसके बाद में अग्रसेन महाराज को भी राज भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो ये हिंदुओं का सनातन से है, सनातन से रहेगा, लेकिन सच के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये हमको दिखाया जाता है। अभी अगर कोई शेर आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे पिछलना पड़ता है। तो ये अभी हमारा ये जो कहते हैं ना, देख कर काली घटा को ये भंवर मत हो उदास, है ना। तो ये जैसे सूरज उगेगा, कलियां खिलेंगी, फिर से दोबारा से राम मंदिर की तरह है श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी यहाँ बनेगा और पूर्ण रूप से यहाँ मुसलमानों का अस्तित्व भारत में ही नहीं है। तो यहाँ कृष्ण जन्मभूमि में किस बात से, कहाँ से? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अदालत में जब महेंद्र प्रताप ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें उन्होंने सारे साक्ष्य लगाए थे, जिसमें उन्होंने जो इतिहासकार थे उनके जो थे उनको लगाया था। साथ में जो शाही ईदगाह में जो हिंदूवादी चिन्ह है उनका भी उन्होंने पक्ष रखा था। उसके बाद इस तरीके का फैसला आया है। आप लोगों को कुछ उम्मीद थी, फिर आप कैसे मानते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? क्योंकि क्या होता है कि इसमें तर्क जीतता है, तर्क हारता है। अभी तर्क की बात है, हो सकता है कि हम नहीं समझा पाए या वो नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि सत्य को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता है। बादलों से ढक सकते हैं, इसको दबाया नहीं जा सकता है। किसी चीज को डिवाइड कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो सत्य जो है ना, वो सत्य ही आएगा। अभी थोड़ा सा क्या किया गया है कि ये जो है उनकी क्या मानसिकता है, भगवान सद्बुद्धि देंगे, जरूर होगा। तो देखिए, जो साधु संत जो हिंदू पक्षकार हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो है अभी साक्ष्य डिवाइड हुए हैं, डिलीट नहीं हुए हैं। उनको भगवान से अभी भी उम्मीद है कि उनके आगे आने वाले समय में उनके पक्ष में फैसला आएगा। कुछ और साधु संत हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, बड़ा फैसला आने वाला था, बड़ी उम्मीद आप लोग लगाए बैठे थे, अब क्या आगे की रणनीति आप लोगों की रहेगी, किस तरीके से इसको लड़ेंगे? कृष्ण जन्म के लिए ही यही सोच रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आए। तो देखिए, जो साधु संत हैं वो बस आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हैं। बिल्कुल, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि हिंदू पक्ष का अब आगे क्या प्रोसेस रहता है, क्या स्टेप रहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में, मेरठ में एक मदरसे में छात्रा के साथ रेप का आरोप है। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना पर छात्रा के साथ रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी मौलाना को अरेस्ट कर लिया है और छात्रा बिहार की बताई जा रही है, जो कि मेरठ के मदरसे में पढ़ रही थी। मौलाना की करतूत में उसकी पत्नी के शामिल होने की भी काफी चर्चा चल रही है कि उसकी पत्नी की मिली भगत भी थी इसमें। एक मदरसे के